हेलो दोस्त, स्टार युवा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच क्लॉक में मिरर इमेज बताने जा रहे हैं। देखिए, मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब में आपको एग्जाम में क्या करेगा कि दर्पण लिख देगा क्वेश्चन में, या फिर क्या करेगा दर्पण की जगह आपका ये सिंबल दे देगा। तो समझना है कि ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब के सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखिए, फिर उसके बाद ट्रिक देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। 12 6 यहाँ 3 होगा, यहाँ 9, देखिए 1 2 4 5 7 8 10 11। मिरर इमेज में कभी भी फिगर बनता है तो सामने सामने बनता है। वाटर इमेज में फिर बताया जाएगा वाटर इमेज का कैसा फिगर बनता है। मिरर इमेज में फेस टू फेस सामना सामनी क्या फिगर बनता है। देखिए, जैसे कि पूछेगा कि 11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 1 होगा। 11 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 1। 10 का बोलेगा तो कितना होगा, 2। 9 का दर्पण प्रतिबिंब 3, 8 का दर्पण प्रतिबिंब 4 और 7 का दर्पण प्रतिबिंब 5 होता है। 5 का पूछे तो 7 होगा, 4 का पूछे 8 होगा, 3 का पूछेगा 9, 2 का 10, 1 का 11। यह है दर्पण प्रतिबिंब। बच गया दोस्तों आपका 12 और 6। तो 12 और 6 दोनों कांस्टेंट होता है। दोनों क्या होता है, कांस्टेंट। 12 और 6 दोनों कांस्टेंट होता है, और ये फिगर से हम लोग दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। फिर देखिए, जब मिनट दे देगा उसके लिए क्या किया जाएगा। मिनट के लिए आप लोगों के बीच ट्रिक बता रहे हैं, जो ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हैं। ट्रिक देखिए क्या है दर्पण प्रतिबिंब के लिए। क्या मिटा दे, चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए ट्रिक क्या है दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी टाइमिंग दे दे, कोई भी टाइम में से आप क्या कीजिएगा कि 12 में से घटाना है। 12 में से आसानी होने के लिए हम लोग इसको कभी कभी क्या लिखते हैं, 11 60 दोनों एक ही बात है। जब 12 बजे के बाद आपका टाइमिंग 14:20, 15:16, 20:15 जब ऐसा दे दे तो क्या करेंगे, उसके लिए देखिए 12 गुना कितना होता है, 24 में से घटा लीजिए। या फिर क्या होगा, इसको हम 24 को हम 23 60 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बात एक ही है। 12 में से घटाइए आप, चाहे 11 60 में से घटाइए, चाहे 24 में से घटाइए, या फिर 23 60 में से घटाइए। दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी समय दे तो आप इस समय टाइमिंग में से घटाना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या है क्वेश्चन। आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 9:15 में घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या कभी कभी इसी क्वेश्चन को चेंज करके दे देता है। क्वेश्चन ये देगा आपका अथवा करके, अथवा नहीं, आपको देगा कि 9 15 और ऐसा सिंबल दे देगा। तो शुरू में यही बताएं कि इस सिंबल का मतलब ही होता है दर्पण प्रतिबिंब। ये सिंबल कैसा है, तो सामने सामने वाला है। तो बोलिए इसका क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब। हमें अभी जस्ट बोले हैं कि दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 12 में से घटाना है या फिर 11 60 में से घटाना है। दोनों सीख लीजिए, दोनों एक ही बात है। 11 60 में से घटाना है तो क्या, 9:15, 9:15। तो देखिए 60 में से 15 गया 45, फिर 11 में से 9 गया तो 2। तो यही रहेगा आपका
दर्पण प्रतिबिंब। बहुत लोग कहेंगे कि 12 में से घटाइए, वही बात है, 12 घटाइए चाहे 11:60 में से घटाइए, बात वही है। देखिए 9:15, 9:15 में क्या करना है, तो बोलिए अब 00 में से 15 नहीं घटेगा, इसके लिए इसी चीज़ को क्या करते हैं, 1 घंटा पैंचा देते हैं, तो यही आपका 60 हो जाता है। और यह कितना हो गया, जब 1 घंटा पैंचा दिए, ये 12 की जगह 11 होगा, कितना होगा 11। ये देखिए यही हो गया कि 11:60 घटाइए चाहे 12 में से घटाइए, तो यहाँ लिखते हैं फिर से 12, 1 घंटा पैंचा दिए इसको, 60 हो गया, 60 में से 15 गया 45, फिर यह कितना 1 घंटा पैंचा दिए तो यह 11 कहलाएगा। अब 11 में से 9 कितना हो गया 2, इसलिए जब टाइमिंग में मिनट में दे तो आप 11:60 में से घटाने से क्या होता है, थोड़ा सुविधा होता है, इसीलिए 11:60 में से घटाना है कब, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जाएगा उस समय। कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए 10:15 में घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, कितना बोला गया 10:15, तो आप घटाइए किस में से, 11:60 से घटाइए, 11:60 में से घटाना है, तो देखिए 10:15, बोलिए 60 में से 15 गया कितना 45, 11 में से 10 गया तो 1, यही आपका रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। कोई भी टाइमिंग पूछे दर्पण प्रतिबिंब में तो आप 11:60 में से उस दिया हुआ टाइमिंग को घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर है। और आगे देखते हैं, कुछ चेंज करते हैं क्वेश्चन में। आपका जब दे दे 20:10 घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, अब बोलिए क्या बोल रहा है कि 20:10, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि 12 में से नहीं घटाएंगे या फिर 11 में से नहीं घटाना है, किस में से घटाना है 23:60, अब घटाना है 23:60 में। जब 12 बजे के बाद टाइमिंग दे दे तो आपको 23:60 में से घटाइए, बहुत अच्छा होगा। बोलिए यहाँ से 20:10 घटाना है, 20:10, बोलिए 60 में से 10 गया कितना टाइमिंग होगा 50, 23 में से 20 गया तो कितना होगा 3, तो 20:10 में घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब आपका हो जाएगा 3:50। क्लियर है। अब क्वेश्चन का हम कुछ लैंग्वेज चेंज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज, आपका क्वेश्चन इस तरह से भी देता है, क्या देगा, तो देखिए आपका देगा 8:20 किसी दर्पण में हो रहा है, किसी दर्पण में 8:20 होता है, तो कहेगा, फिर से एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, बोलेगा इस तरह से, किसी दर्पण में 8:20 हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, नहीं सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर होगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन देता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, किसी दर्पण में 8:20 हो रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब आपका कोई प्रश्न दे दे या फिर वास्तविक प्रतिबिंब दे दे, कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, 8 हो रहा है यानी 12 से नीचे, इसलिए 11:60 में से घटाना है। किस में से घटाना है, तो 11:60 में से घटाइए 8:20।
बोलिए 60 में से 20 गया तो 40, 11 में से 8 गया तो 3, तो कितना होगा 3:40 किस में, वास्तविक प्रतिबिंब में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हो गया, मिटाते हैं। चलिए देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपका इस तरह से देगा 8/20.4/7 दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, जब ध्यान से सभी लोग देखिएगा। 8/20.4/7 में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हम लोग हमेशा इसमें से घटाएंगे, 11/60 में से ही। अब कैसे घटाना है वो भी देखिएगा और फास्ट तरीका देखिएगा। 8/20.4/7 देखिए, सभी लोग इसे लिख जरूर दीजिएगा, लेकिन जल्दी कैसे घटाना है उस चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा। बोलिए, ये पूर्णांक वाला जो है भिन्न में, वो क्या करना है कि नीचे वाला से ऊपर वाला घटाना है। तो 7 में से 4 गया, 3/7 लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, 7 में से 4 गया, 3/7 लिखे। अब ये भिन्न जो है 60 में से नहीं घटाना है, इसको करना है एक कम, तो क्या लिखेंगे यहाँ 59। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 60 था लेकिन हम 59 कह दीजिए, कब, जब भिन्न में रहेगा तब, पूर्णांक भिन्न में रहेगा तो। बोलिए 9 में से 9 गया, 0 गया तो 9, 5 में से 2 गया 3, तो आपका ये क्या होगा 39/3/7 हो जाएगा। और इधर 11 में से 8 गया तो 3, आपका ये टाइमिंग रहेगा। देखिए कितना गजब तरीका है, ऐसा ही सीखेंगे हम लोग। 11/60 था, लेकिन जब पूर्णांक या भिन्न में दे दे तो क्या करेंगे कि 7 में से 4 गया तो 3/7। जब इसको घटाए तो आप इसको 60 को नहीं 59 में से 20 घटाइए, 59 में से 20, तो 9 में से 0 गया 9, 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 8 गया तो 3 हो गया। क्लियर है, बहुत समझ में आता होगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन फिर से ऐसा देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिख रहे हैं हम लोग ऐसा। देखिए 7:40 ठीक है, ये फिर से सीखते हैं। हम लोग सीख गए हैं, लेकिन एक और कंफर्म कीजिए कि किस तरह से घटाया जाए। दर्पण प्रतिबिंब है, सबसे पहले 11/60 में से घटाना है। 11/60 में से घटाइए, 7:40.7/11। हम लोग तुरंत सीखे अभी कि नीचे वाला से ऊपर वाला घटाना है, तो 11 में से 7 गया 4/11। अब ये 60 में से नहीं, जब पूर्णांक वाला दे दे तो 60 में से नहीं 59 में से घटाना है। किस में, 59 में से। तो 9 में से 0 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया तो 4। यही टाइमिंग रहेगा आपका। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 4:19.4/11 होगा आपका। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं, लास्ट का एक क्वेश्चन और देखिए। ये भी कुछ अजीब क्वेश्चन है, क्लॉक यानी मिरर इमेज का। आपका इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है कि 10:20.15 10:20.15 में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्लियर है। देखिए 10:20.15 जब ये दे दे तो क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर करना है 11, उसके बाद 59 लिखेंगे, 59 मिनट और 60 सेकंड इसको पढ़ सकते हैं। वही बात है, 11:59 में से हटाना है जब मिनट, घंटा, मिनट, सेकंड दे दे। देखिए 10,
20, 15 इस तरह से कराइए। बहुत ही अजीब क्वेश्चन है ये। 60 में से 15 गया 45, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 11 से 10 गया तो 1। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मिरर इमेज का एक तरह का एक टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्लियर है? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।